नमस्कार दोस्तों। आज बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की, जहां डबल इंजन की सरकार धोखे और जुमलों की पटरी पर दौड़ रही है। हम बात कर रहे हैं गोदी मीडिया और बीजेपी जेडीयू मिलकर सच को दबाना चाहते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनका रोड शो चल रहा है, उन्हें बीजेपी ने बड़ा नेता मानकर पेश किया है, लेकिन इस चमक के पीछे काला सच छिपा है दोस्तों। चुनाव आयोग के हलफनामे में सम्राट चौधरी की उम्र 56 साल बताई गई है। जन्म का साल 1968। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सर्टिफिकेट के आधार पर उनका जन्म 1981 माना था। यानी आज उनकी उम्र 44 होनी चाहिए। ये 12 साल का अंतर क्या है? क्या ये बीजेपी का जादू है, जहां नेता अपनी सुविधा अनुसार उम्र घटा या बढ़ा लेते हैं? ये कौन सा जादू है कि जो 2010 के हल्फनामे में 28 साल का व्यक्ति 2025 के हल्फनामे में 56 साल का हो जाता है? सोचिए दोस्तों, सम्राट चौधरी ने डिलीट की डिग्री कक्षा 10 पास किए बिना कैसे ले ली? अपने आका मोदी की तरह इन्होंने भी खुद 7वीं पास होने की बात स्वीकारी थी। यह दिखाता है कि बीजेपी के नेताओं के लिए शिक्षा और ईमानदारी केवल कागजी बातें हैं। असल में सब कुछ फर्जी है, फ्रॉड है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि 1995 के तारापुर हत्याकांड में जहां 7 लोगों की हत्या हुई थी, उन्होंने नाबालिग होने का दावा करके ट्रायल से बचने की कोशिश की। अगर 1995 में वे नाबालिग यानी 15 साल के थे, तो आज 56 के कैसे हो गए? क्या यह कानून से खिलवाड़ नहीं है? क्या ये बीजेपी के नेता अपराध से बचने के लिए अपनी उम्र बदलते रहेंगे? सवाल दोस्तों ये है, अगर यह आरोप किसी आम आदमी या विपक्ष के नेता पर लगता तो क्या हाल होता? लेकिन यहां गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक सम्राट चौधरी के लिए प्रचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार उनके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि सम्राट ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया है? यही कि नेता अपनी उम्र बदलें, डिग्री छिपाएं और हत्या के आरोपों से बचें। बीजेपी और जेडीयू के नेता अपने भाषणों में बार बार जंगल राज का भूत खड़ा करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद यहां के पूर्व विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह अनंत सिंह के लिए प्रचार करते हैं। ललन सिंह मन से कहते हैं कि अनंत बाबू ने नीतीश कुमार के कानून के राज का सम्मान किया है। यानी जेल जाना अब सम्मान बन गया। क्या मोकामा का हर वोटर अनंत सिंह बनेगा? ललन सिंह कहते हैं कि अनंत सिंह की सहमति के बाद गिरफ्तारी हुई। क्या ये कानून का राज है या जंगल राज का नंगा नाच, जहां अपराधी अपनी सहमति से गिरफ्तार होते हैं? पीएम मोदी इस रोड शो में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ललन सिंह के इन बयानों पर चुप्पी साध लेते हैं। बीजेपी को बताना चाहिए कि अनंत सिंह जंगल राज के प्रतीक हैं या कानून राज के। बीजेपी बांटो और राज करो की राजनीति करती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में आकर कहते हैं, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। ये साफ दिखता है कि बीजेपी आज भी लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है दोस्तों। जंगल राज का डर दिखाकर बेरोजगारी और पलायन जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। एनडीए के नेताओं के पास बिहार के विकास के लिए कोई ठोस विजन नहीं है, केवल जुमले हैं जुमले। तेजस्वी यादव लगातार सरकारी नौकरी का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने पिछले 17 महीनों में करीब 5 लाख नौकरियां देने की बात कही है। एनडीए के नेता इस वादे को असंभव बताते थे, लेकिन अब खुद 1 करोड़ की नौकरी की बात करने लगे हैं। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 10,000 भेजे गए हैं और ये पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। यह चुनाव जीतने के लिए पैसे बांटने की राजनीति है। बिहार में
64% परिवार महीने में 10,000 से भी कम कमा पाते हैं। क्या इसी गरीबी का फायदा उठाकर 10,000 रुपये बांटे जा रहे हैं? बिहार के गरीब और मेहनतकश लोग क्या 10,000 रुपये की भीख पर खुश हो जाएंगे, जब उनके खाते में लाखों आने चाहिए हर महीने? रेल मंत्री दावा करते हैं कि छठ के समय 1,60,00,000 बिहारी घर वापस आए। ये पलायन का सबसे बड़ा सबूत है। रामखोरो, नीतीश सम्राट को इसका जवाब देना चाहिए कि उनके सुशासन में बिहार विकसित क्यों नहीं हुआ, युवाओं को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। बिहार में 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनके सामने जंगल राज का डर क्यों खड़ा किया जा रहा है? उनके लिए शिक्षा रोजगार के अवसर कहाँ हैं? बीजेपी और जेडीयू की राजनीति सत्ता की भूख और झूठे प्रचार पर टिकी है, लेकिन बिहार का युवा अब सब कुछ देख रहा है। वोट की चोट से इस धोखे की सरकार को बदलना होगा। हमारा वादा साफ है, नफरत नहीं नौकरी चाहिए। हमें ईमानदार नेता चाहिए जो डिग्री और उम्र का फर्जीवादा वादा ना करे। हमें रोजगार चाहिए, जंगल राज का डर नहीं चाहिए। हमें विकास चाहिए, पैसे बांटकर चुनाव जीतना नहीं चाहिए। वोट आपका है, फैसला भी आपका ही होगा दोस्तों। जय हिंद, जय बिहार।